हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिंपली लाइफ विद स्माइल। कैसे हैं आप सब? आज वीडियो शुरू हुआ है किचन से, और किचन आप देख रहे होंगे पूरी मैस है। सारा सामान मैंने उतार रखा है, सारी चीज़ें मैंने हटा रखी हैं कैबिनेट से। एक्चुअली हुआ क्या, आज नाश्ता वाश्ता बना लिया तो काम थोड़ा 8 बजे ख़त्म हो गया था। मेरा बच्चे स्कूल चले गए तो मैंने सोचा आज किचन थोड़ा सा डीक्लटर कर लिया जाए। डीक्लटर इन द सेंस क्या होता है, कभी कभी हम लोग किचन में अनयूज्ड इतना सामान रख लेते हैं कि ये यूज़ आएगा, ये काम में आएगा, इसको रखे रहते हैं, कहीं किसी काम की पड़ जाएगी, कभी किसी की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो वो हम लोग क्या करते हैं, वो इकट्ठा करके धीरे 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 हम लोग के पास वो डीक्लटर होता रहता है सामान, और जिसको हम लोग डिस्कार्ड नहीं कर पाते हैं। ये जो डब्बे आपको मैं दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में है। ये जो डब्बे मैं दिखा रही हूँ बहुत पुराने डब्बे हैं, मेरी गृहस्थी के पहले डब्बे हैं। इसको मैं कभी नहीं हटाऊंगी, इससे मेरी बहुत पुरानी याद जुड़ी हुई है। और इसमें के मेरे पास 6 डब्बे हैं, और ये मेरे पास हमेशा रहेंगे, चाहे मैं कहाँ भी यूज़ करूँ इसका। किचन में नहीं करूँगी तो कहीं और करूँगी, और बट रखूँगी। और रही बात डीक्लटरिंग पे आते हैं हम लोग, क्या होता है कभी कभी हम लोग ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो हमारे यूज़ में नहीं आती हैं, ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो हमारी साइज़ में नहीं होती हैं, ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो कि हम सोचते हैं यूज़ तो करेंगे, बट वो कहाँ यूज़ करेंगे वो नहीं सोचते हैं। तो पहले से एक माइंड मेकअप ज़रूर होना चाहिए किचन के लिए या घर के लिए। आप कोई भी सामान लें कि हम ये यूज़ कहाँ करेंगे। किसी चीज़ को देख के, किसी दूसरे की गृहस्थी को देख करके अपनी गृहस्थी को बसाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें, या अपने घर में सामान लाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। कभी कभी ये गलती होती है हम लोगों से, हमसे भी हुई है, मुझसे भी हुई है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे सीखते सीखते ही इंसान सीखता है बहुत सारी चीज़ें। पहला एक्सपीरियंस सबका ऐसा ही रहता है। मैं उन लोगों को आज यहाँ पे टैग करूँगी जिनकी नई नई शादी हुई है, तो वो क्या करें, जब भी कोई सामान लें पहले तो अपनी अलमारी के अकॉर्डिंग लें। कोई भी सामान परचेज़ करते हैं तो अपनी अलमारी के अकॉर्डिंग करें कि कौन सा डब्बा उनके यहाँ, और ये मेरे दूसरे डब्बे हैं गृहस्थी के, कौन सा उनके यहाँ शेल्फ उनकी कैबिनेट में फिट होगी, कौन से डब्बे फिट होंगे, उसी हिसाब से वे खरीदारी करें। इससे क्या होगा ना, देखिए ये शेल्फ़ आप देखते होंगे मेरे किचन के कॉर्नर शेल्फ़ पे रखी रहती थी। मैंने मेहंदी लगाई है तो मैंने कहा एक पंथ दो काज हो जाए, मेहंदी भी सूख जाएगी अपनी, और जो है मेरा किचन भी साफ़ हो जाएगा। तो ये शेल्फ़ मैंने लगा दी है, और इस शेल्फ़ को लगाने का पर्पज़ ये था कि कॉर्नर पे मैंने लगाया तो था, और कॉर्नर साफ़ भी होता था, पोछा भी जाता था, मैं ही साफ़ करती थी। बट क्या होता है कि डेली में आप इतनी डीप क्लीनिंग किचन की नहीं कर सकते हैं। डेली में आप टाइल्स तो पोछते हैं जहाँ जहाँ आपको खाली दिखाई देता है, जहाँ जहाँ आपको दिखता है कि वो रखना है, करना है चीज़ें, तो वो आप करते तो हैं, बट डेली में उतनी चीज़ें सफाई नहीं हो पाती। ये आप इस बात से शायद सहमत हो मेरी इस बात से। और तो क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर दिन निकालना पड़ता है, हमें एक टाइम निकालना पड़ता है कि आज हम इसको हटा के अच्छे से साफ़ करेंगे, अच्छे से धोएंगे, अच्छे से पोछेंगे। तो उसमें एक काम और ऐड कर लीजिए, डी कटलिंग का। जो भी डी क्लटर आपको लगे, जो भी आपको लगे ये वेस्टेज है, ये बहुत दिनों से, 1 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से हमने यूज़ नहीं किया है, पहली चीज़ तो उसको हटा दीजिए। डब्बे खाली करना हो तो डब्बे खाली कर लीजिए, क्योंकि वो दोबारा यूज़ में नहीं आएगा। जब इतने दिन से नहीं यूज़ किया तो इसका मतलब वो यूज्ड नहीं होगा, है ना। और सारी चीज़ें खाली करके अगर आपको यूज़ में लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि किचन में अननेसेसरी बहुत सारा सामान वैसे भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो कैबिनेट है आज मुझे बिल्कुल सही करनी थी, क्योंकि यहाँ का जो नीचे का जो सामान था उससे मेरी टाइल्स पे बहुत ऑक्यूपाई हो रहा था, बहुत जगह घेर रही थी। और होता क्या है ना कि जो सामान रखा हुआ है, इस रैक पे जो सामान रखा था, जो शीशियाँ रखी थी, जो वो रखे थे, क्या कहते हैं, बॉटल्स रखी थी, जो सामान रखा, वो मतलब हर दूसरे तीसरे दिन इतना चिपचिप हो रहा था कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब साफ़ तो करते हैं डेली, उसको कपड़े से साफ़ करते हैं, बट वो उतनी सफाई नहीं लग रही थी, तो और जगह भी कम लग रही थी। मुझे थोड़ा सा जो है लगा कि थोड़ा सा मुझे बोरियत हो गई देखते देखते, भरा भरा सा किचन। तो मुझे लगा थोड़ा सा समेट देना चाहिए, थोड़ा सा खाली कर देना चाहिए, क्योंकि जगह इधर उधर करने से आपको तो पता ही है कि थोड़ा सा सामान इधर, थोड़ा सा सामान उधर मैं करती रहती हूँ। करते भी रहना चाहिए। इससे क्या होता है, पहला बेनिफिट होता है कि हमारा साफ़ हो जाता है किचन, और दूसरा बेनिफिट होता है कि चीज़ें बिल्कुल नई लगने लगती हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये जमाना शुरू किया शेल्फ़ को। और ये जो दूसरी शेल्फ़ मैंने खरीदी थी, ये जो ब्लैक कलर की, ये भी शेयर की थी आपके साथ। ये शेल्फ भी बहुत मजबूत है, बहुत ड्यूरेबल है, और इसको मैंने अच्छे से गर्म पानी कर रखा है, सारी चीज़ें गर्म पानी से, सारी बोतलें सारे, क्योंकि अभी डब्बे मैंने कुछ दिन पहले ही साफ़ किए थे, आपके साथ शेयर भी किए थे। तो मैंने सारे गर्म पानी से पोंछ दिए, डिश वॉशर डाल के, और सब कुछ डाल वाल के अच्छे से पोंछ के सारी कैबिनेट में मैंने ये जमाना शुरू कर दिया। ये कैबिनेट मेरी कम खुल पाती है। एक मेरे से गलती हो गई कि चिमनी इधर लग गई, इसका कुछ मुझे मतलब करना था, लेकिन यहाँ पे कैबिनेट बन चुकी थी तो चिमनी लग गई, तो ये इतनी ही खुली, तो फिर मुझे इसी से ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है।
तो कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, बट वही है ना, मैंने कहा ना कि जब हमें एक्सपीरियंस होता है तो ही हम उस चीज़ को कर पाते हैं। तो बस यही बात है। तो ये देखिए सेल्फ़ में एडजस्ट कर रही हूँ और सेल्फ़ ऐसे ऐसे नहीं आई, फिर एडजस्ट किया मैंने इसको, और एडजस्ट करने के बाद इसको मैंने सीधा सीधा सामने सामने लगाना सही समझा, क्योंकि उस तरीके से वो आ नहीं रही थी, कैबिनेट बंद नहीं होती, शेल्फ़ के बाहर आ रही थी। फिर मैंने सीधा लगाना शुरू किया और फिर मैंने शुरू किया सामान जमाना। और फ्रेंड्स इस तरीके से मेरी ये शेल्फ़ धीरे 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 लगनी शुरू हो गई, और इस तरीके से मैंने सारे एक एक डब्बे पोंछ पोंछ के, जो पहले देखा कि कौन, जब शेल्फ़ एडजस्ट की तो पहले ये देखा कि कौन सी शेल्फ़ में कौन सा डब्बा आ रहा है। पहले नीचे लगाए छोटे वाले, फिर देखा नहीं नीचे अगर लगा देंगे तो फिर बड़े वाले कहाँ लगाएंगे, फिर उनको एडजस्ट किया, पहले फिर बड़े वाले रखे, फिर छोटे वाले ऊपर रखे। फिर इस तरीके से जो जैसा जहाँ पे जैसी जगह मुझे दिखी, जैसा मुझे सामान लगा कि जो जो रखना है मुझे, पहले वो सामान मैंने अलग कर लिया। क्योंकि किचन में आपने देखा है मेरे पास सिर्फ एक शेल्फ़ है काम करने के लिए, उसी पे मेरा मिक्सी भी है, माइक्रोवेव भी है, सिंक भी साइड में बना है। किचन में शेल्फ़ मेरा बहुत छोटा है। यही बात हुई ना कि एक्सपीरियंस की बस। तो मुझे लगा छोटी किचन रहेगी, सिमटी रहेगी, ठीक रहेगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये जो मेरा ये है, ये क्या कहते हैं, सेरेमिक का, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी। अभी क्या चेंज करूँगी अभी बताती हूँ। तो इसको भी मैंने पोंछ के अलग कर लिया है। तो ये सब क्या होता है ना, ये सब डेली डेली आप कितना पोंछेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरा कितना सामान, बॉटल और कितनी सारी चीज़ें। यहाँ मैं हंस रही हूँ, अपने पति से बात कर रही थी, कुछ बता रहे थे मुझे, तो मुझे हंसी आ गई। तो कितना ही आप मतलब साफ़ कर लीजिए तो चीज़ें उतनी नहीं, देखिए मैं टाइल्स दिखा रही हूँ, पास से आपको दिखा रही हूँ, इतना कैमरे में आपको नहीं पता चलता है। ये पोंछती हूँ डेली हटा के, बट वो कैबिनेट देखिए, आपने देखी होगी कितनी भारी है, कितना सामान था उस पर। तो डेली पॉसिबल नहीं होता है कि इतना मैं खिसका खिसका के उसको पोंछूँ, और पोंछूँगी भी तो उतना अच्छे से साफ़ नहीं होती थी, क्योंकि सामान रखा ही है। या तो आप पूरा सामान उतारिए, फिर पोंछिए, फिर लगाइए, तो वो डेली का उतना पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग कभी कभी बहुत जल्दी में होते हैं, खाना बनाते हैं, गैस पोंछते हैं और फिर भागते हैं कि दूसरे काम पे लगें, क्योंकि एक ही काम देखिए घर में नहीं होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और एक ही काम अगर करना हो तो फिर क्या ही बात है, फिर तो एक ही काम करें तो फिर दिन भर वही काम करते रहें। और पानी देखिए गंदा हो गया है कितना, और इस तरीके से साफ़, जबकि ये डेली साफ़ होता है। ये देखिए यहाँ पे भी सब्जियों के छींटे पड़ गए, कि मैं 4-5 दिन से देख रही थी और इरिटेट हो रही थी, तो आज मैंने फ़ैसला कर ही लिया कि नहीं, ये साफ़ करना ही है। और ये सब्जियों के छींटे अभी परसों नरसों, जब उस दिन हांडी पनीर बनाई थी ना, तो उसमें से क्या होता है, हांडी में गर्म चीज़ होती है और तेल वगैरह होता है ना, तो वो थोड़ा सा उछलता ज़्यादा है। या कढ़ाई में आप पनीर छौंकते हैं, फ्राई करते हैं, तो वो क्या होता है, तेल के ऑयल वगैरह साइड में आ ही जाते हैं। तो मैंने कहा कि जब तक ये हटेगा नहीं पूरी तरीके से, तब तक ये साफ़ हो नहीं पाएगा। फिर मैंने वही जूना लिया अपना और साबुन लिया, बस इसको रगड़ दिया हल्का हल्का। और क्या, एक ट्रिक करिए ना, आप इसको ऐसे साबुन लगा करके 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद स्पॉन्ज से साफ़ कर दीजिए। देखिए सट से साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल बिना इफेक्ट के, बिना किसी मेहनत के, है ना। और फिर इसके देखिए गैस है, ये मेरी गैस का ये ऊपर का टॉप का है, ये बंद भी हो जाती है मेरी गैस, मतलब आप इस तरीके से ढक के रख सकते हैं, बट मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि क्या ही रखना है, क्योंकि हर 10-15 मिनट पे तो गैस का आजकल काम लगता है। कभी बच्चों के लिए कुछ बनाना है, कभी अपने लिए कुछ बनाना है, कभी गेस्ट आ गए, तो ऐसा तो पर्टिकुलर है नहीं कि शाम को ही खुलेगी, तो दिन भर गैस चलती है, तो ऐसा कुछ करने का मतलब वो नहीं रहता है, तो उसके साथ ही वो अटैच्ड है। तो देखिए फाइनल लुक फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सामान जमा दिया है स्लैब पे, और ये देखिए मेरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल चमचमा गया है, बिल्कुल टाइल्स चमचमा गई है। इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें घी रखा हुआ है डेली यूज़ का, तो ये रखा हुआ है। इधर नमक, इस बर्नी में नमक है, और क्या कहते हैं, इस तरीके से मैंने गैस स्टॉप भी पूरा पोंछ दिया है, ये भी साफ़ हो गया है, और सामान इस तरीके से अरेंज कर दिया है। इधर का पोर्शन अभी खाली है, अभी कुछ नहीं रखा है, कुछ दिन तक तो नहीं रखूँगी, फिर देखूँगी क्या रखते हैं। और ये मेरी टाइल्स है, और इस तरीके से आप देखिए, ये क्या कहते हैं, हॉटकेस में ये पराठे बने हुए हैं, सब्जी रखी हुई है, जो सुबह नाश्ते में बनाया था, ये मिक्सी है, और इसके आगे क्या कहते हैं, मिक्सी है, और इसके आगे जो है अवन है। और ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने सामान जमा दिया। ये ऊपर जो है क्रॉकरी थोड़ी सी रखी है, ग्लास कटोरियाँ और जग हैं कांच के, ये सब पूरा कांच का जो थोड़ा सा आइटम है, जो मेहमान गेस्ट अचानक आ जाएं तो अचानक के लिए है। और जो मेरा सामान है वो थोड़ा सा मैं स्टोर में रखती हूँ, यहाँ पे जगह कम होती है तो इतना नहीं रख पाती। और ये देखिए, ये इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने ये कैबिनेट के अंदर ये शेल्फ़ लगा के, कॉर्नर शेल्फ़ लगा के इस तरीके से जमा दिया। जो मेरा डेली नीड का है सामान सारा यहाँ पे है, जो मुझे लगता है डेली खाने पीने में। हाँ, मुझे कैबिनेट खोलनी पड़ेगी बार बार, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने
बाहर रखी हैं, जैसे मेरी मसालदानी बाहर है, मेरा ऑयल कंटेनर बाहर है और नमक का कंटेनर बाहर, वो सब चीज़ें बाहर हैं, तो उससे मुझे थोड़ी तो सुविधा रहेगी। और मैंने ये रख दिया है क्योंकि स्लैब देखिए छोटी पड़ जाती है काम करने में, खाना बना के रखो और चीज़ें करो। और ये है मेरा डिस्कार्टेड सामान जो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, जो मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि प्लास्टिक का भी है और दूसरी चीज़ बहुत पुराना हो गया है। पुराना नहीं हुआ है, मतलब क्या होता है ना कि ये देखिए फ्रेंड्स, यही जो ट्रे मैंने दिखाई थी उस पर वो रख दिया है। अब क्या है, मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं ऐसे खिसका खिसका के डेली पोछा लगा सकती हूँ। पूरी टाइल्स खुली हुई है उसको साफ़ कर सकती हूँ। ये मेरा स्पून स्टैंड है और ये क्या कहते हैं, आराम से पूरा खुला हुआ है, पूरा स्पेस है और थोड़ा बहुत सामान भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी स्लैब पूरी मेरी हो गई है। और ये देखिए, हाँ, ये माइक्रोवेव पे ये रखा हुआ है, बस हांडी और चॉपर रखा हुआ है माइक्रोवेव पे। और ये भी बहुत हैंडी है, बहुत साफ़ करना, बस कपड़ा मुझे चेंज करना होता है, बस पोंछती हूँ, कपड़ा चेंज कर देती हूँ। और ये मेरा एक बास्केट है जिसमें जग होता है और बॉटल्स होती हैं, बच्चे भी आएंगे तो बॉटल्स रखेंगे। और ये बर्तन जो धुले हुए रखे हुए हैं, थोड़े से अभी मैंने धुल के रखे हैं। और ये हो गया मेरा सिंक का एरिया, और इधर बस सिंक का एरिया हो गया, और इधर है मेरा आरओ लगा हुआ है। और ऊपर मैंने 2 जालियाँ रखा, 2 क्या कहते हैं, टोकरी टाइप की है, जाली टाइप की है, जो एक स्टील की है, एक प्लास्टिक की है, जो मेरे स्टेनर का काम करती है और उसका काम करती है। वो इस तरीके से मैंने हैंग कर रखा है। तो ये हो गया, समझिए, आपका आधा किचन टूर। पूरा मैं दूंगी आपको, जल्दी ही दूंगी। और कुछ चीज़ें मुझे ऐड करनी है किचन में, पर मैं सोचती हूँ कि देखिए बहुत ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं करनी चाहिए किचन में, क्योंकि होता क्या है ना उससे कि बहुत ज़्यादा हम डेकोरेशन कर देते हैं तो उसको भी तो हमें साफ़ करना पड़ता है ना, क्लटर फ्री करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है। ये हो गया नीचे का मार्बल, देखिए ये भी मैंने पोंछ दिया क्योंकि नीचे भी बहुत गंदा हो गया था। तो बस उतना ही सामान रखिए जितना हमें ज़रूरत लगता है, बहुत ज़्यादा या तो बड़ी हो, एक शेल्फ आपके पास हो कि आप उसको डेकोरेट कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आज का वीडियो। इस तरीके से हो गई साफ़ सफाई, इस तरीके से पूरा किचन सेट हो गया। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी काम का लगा हो, मतलब लगा हो कि हाँ मेहनत की है, आपको तो ये 11 मिनट का वीडियो है, बट मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए थे लगभग साफ़ करने में। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा और अपनी फ्रेंड और फैमिली को शेयर करिएगा। और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। और प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा। और फिर मैं आपको मिलूँगी नए वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और देखते रहिए Simply Life with Smile. Okay friend, thank you, bye bye, tata, take care.